हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अंशुल शाक्य और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें हमने रिजल्टेंट फाइंड करा था। उससे पिछली क्लास में ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, उसमें भी रिजल्टेंट निकाला था। इसमें भी रिजल्टेंट निकाला था जो पैरेललोग्राम लॉ था। आज हम पढ़ेंगे रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रीसोल्यूशन में क्या हुआ, रिजल्टेंट में हम क्या कर रहे थे, दो या दो से ज़्यादा जो भी वेक्टर्स थे उनको जब हम उनको कंबाइन करके एक रिजल्टेंट निकाल लेते। अब बस उसकी जस्ट अपोजिट प्रोसेस करनी है। उसमें रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना है। उसको मतलब जिन वेक्टर से वो मिलकर बना है उनको उन्हीं फॉर्म में तोड़ देना है। बस यही कहलाएगी हमारी रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो पहले मैं रिजल्टेंट का आपको एग्जांपल बताऊंगा। ठीक, तो रिजल्टेंट में क्या है, जो हमने रिजल्टेंट निकाले थे ए वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर थे। ठीक, जैसे कि ए वेक्टर बी वेक्टर ले रहे थे। अभी ऐसा करते हैं, देखिए पहले मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। हम क्या कर रहे थे, पैरेललोग्राम लॉ में उसको इस तरह से ले रहे थे। ये हमारा रिजल्टेंट आ रहा था। ठीक है, ये रिजल्टेंट आ रहा था। तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, रीसोल्यूशन, रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। पहले थोड़ा सा समझ लेंगे, फिर क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखवाना नहीं है। समझिए, समझ लेंगे तो लिख तो फिर लेंगे ही हम लोग। ठीक, तो ए वेक्टर बी वेक्टर हम इस तरह से निकालते थे रिजल्टेंट, और यहाँ पे एंगल होता था थीटा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से हमने रिजल्टेंट निकाला था। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी आया था, आर इक्वल्स टू, या रिजल्टेंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, 2ab कॉस थीटा है। अब क्या था, तो हमने ऐसे ही रिजल्टेंट निकालने लगे थे। तो मान लिया हमने, अगर हम मान लें ए वेक्टर है 3 और बी वेक्टर है 4। हाँ, ठीक, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें कुछ इस तरह से, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है एंगल थीटा, ये है हमारा आर वेक्टर। और जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखा है पैरेललोग्राम लॉ वाला, पहले वो देख लीजिएगा, तो ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, तो अगर हम इस तरह से आर रिजल्टेंट निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल आएगा। ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन बनती है। ए स्क्वायर, ठीक है, और बी की जगह पर ये बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ab ये है 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा। इन दोनों बीच में एंगल कितना है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये इसका रिजल्टेंट ठहरा। इन दोनों बीच में एंगल कितना है, अगर देखेंगे हम ध्यान से, ये कितना है, 90 है ना। तो 90 के लिए क्या करेंगे, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 होता है 0। ठीक है, cos 90 लिख दिया है, cos 90 की वैल्यू 0। अब कितना बचा, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 25, ये आ गया। अगर इसको लेंगे, ये आ गया 25, ये कितना आ गया 5। अब ये तो रिजल्टेंट की बात रही, छोटा सा एग्जांपल था, क्योंकि इसकी जस्ट अपोजिट ही है रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो उसको समझाने के लिए पहले ये लिखना पड़ेगा। तो रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में एक पॉइंट लिखेंगे पहले, इन, बस ये छोटा सा पॉइंट लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूंगा, फिर उसको लिख लेंगे। तो क्या है, इन रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, इन रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स टू, और रिजल्टेंट वेक्टर, इन रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, इसमें करते हैं रिजल्टेंट को ब्रेक करते हैं ना,
तो रिजल्टेंट इज, या लिख देंगे ब्रेक्ड, या फिर लिख देंगे रिजल्टेंट इज, हाँ, रिजल्टेंट इज ब्रेक्ड, रिजल्टेंट इज ब्रेक्ड, ब्रेक्ड इनटू इनटू टू और मोर वेक्टर्स। ठीक है, रिजल्टेंट को दो या उससे ज़्यादा वेक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं? ये लाइन तो समझ में आ गई होगी सभी को। ठीक है, अब ये लाइन समझने के बाद इतना इतना नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए। मैं ये मान रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया है। ठीक है, मैं इसको रफ करके मैं यहीं पे समझाता हूँ इसकी जस्ट अपोजिट प्रोसेस। तो अब जब रीसोल्यूशन होगा तो रीसोल्यूशन में क्या होगा? रीसोल्यूशन में जो होगा ये देखिए, हमने माना एक हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है ये आर। ठीक है, इसकी जस्ट अपोजिट चलेगा सब कुछ। अब एक हमारा वेक्टर, हाँ, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जब रीसोल्यूशन देखते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं, हम इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं कि इसका दूसरी साइड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, या इधर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या इधर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम एग्जांपल के तौर पे हमें इधर इफेक्ट देखना है, हमें इधर इफेक्ट देखना है, ठीक, तो अब ये क्या करेगा, ये इससे कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, और जब इधर इफेक्ट देखेंगे, जब इधर डॉटेड लाइन करी है तो इधर भी करनी पड़ेगी, ये इसका रूल है, इसीलिए करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना उसके नहीं होने वाला। अब देखिए, ये डॉटेड लाइन करी, ये हमने मान लिया ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा। ये एक वेक्टर ले लिया, ठीक, और हाँ, इसको ए वेक्टर ले लिया है और इसको बी वेक्टर ले लिया, लेकिन यहाँ पे ये वेक्टर मत लीजिए। वेक्टर इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें तो भी सिर्फ यही वेक्टर तो पता है, हमें क्या पता है ये कौन कौन से वेक्टर से मिलके बना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं लेंगे। फिर उसके बाद जब अब ये हो गया, हमने मान लिया इसको अपनी तरफ से कुछ मान लिया, इसको हमने मान लिया एक्स है ये, ठीक, इसको अपनी तरफ से कुछ मान लिया ये वाई है, क्योंकि हमें नहीं पता है ये क्या है अभी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब ये वाई है, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ले लें तो ये भी तो वाई हो गया जा करके। जब ये वाई है तो इसके सामने वाला पैरेलल है जो भी, वो भी वाई हो गया। और जब ये एक्स है तो ये कितना होगा जा करके, ये भी एक्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हाँ, हमें इफेक्ट देखना है। ठीक है, अब x को फाइंड करेंगे हम कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x को निकालने के लिए हम क्या लेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा का। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, ऐसा ऐसा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जिसमें ये x इन्वॉल्व हो। ठीक है, और x और थीटा, क्योंकि हमें एक चीज़ पता होगी, थीटा, हमें x नहीं पता है। ठीक है, मेरा मतलब है थीटा जो हमने एंगल माना है उसके हिसाब से एक्स की और इसके टर्म्स वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जो रिजल्टेंट है और थीटा है, तो क्या हो गया हमारा जा करके कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर। ठीक, फिर यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। एक तो ये हो गया। फिर अब इतना होने के बाद अब हमें ऐसा टर्म देखना है जिसमें y की वैल्यू फाइंड करें। तो क्या है, y के लिए क्या लेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, तो y अपॉन आर हो गया, लिख दिया y अपॉन आर। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ठीक है, समझ में आएगा। ये है हमारे कंपोनेंट, ये हमारे कंपोनेंट निकल के आए हैं। ये जो एक्स कंपोनेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आर कॉस थीटा। थीटा के साथ वाला जो होता है, हमेशा ध्यान रखें, थीटा के जब हम अगर जिस डायरेक्शन में हमें इस तरफ इफेक्ट देख रहे हैं तो थीटा के साथ वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा वो हाँ वो हमारा कहलाएगा
कॉस मतलब उसके साथ कॉस थीटा इन्वॉल्व हुआ, जैसे यहाँ पे रिजल्टेंट आ रहा है तो यहाँ कहलाया आर कॉस थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे ए होता तो हम कहते ये वाली साइड होगी ए कॉस थीटा। जिस तरफ इफेक्ट देखते हैं उसी तरफ से थीटा लेते हैं। अगर हमें इधर पे इस और इफेक्ट देखना पड़ता तो हम जैसे यहाँ पर थीटा है हम थीटा ले लेते यहाँ पर, ठीक है। फिर ये साइड हो जाती आर कॉस थीटा और ये साइड हो जाती आर साइन थीटा। थीटा के जो साथ वाला होगा वो कहलाएगा, उसमें कॉस थीटा उसके साथ कॉस थीटा होगा उस एंगल का। अब ये हमारे दो कंपोनेंट आ गए हैं, ठीक है। ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, ये हमारे कंपोनेंट आ गए, ठीक। अब इनको क्या करेंगे, यही है हमारे, इसको ही बोलते हैं रीसॉल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को हमने दोबारा से सॉल्व कर दिया, यानी कि उसको जो वो रिजल्टेंट था उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ये हमारा हो गया रीसॉल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हमें ये देखना है कि हमारा रीसॉल्यूशन ऑफ वेक्टर ठीक भी आया है कि नहीं। कम से कम वेरिफिकेशन तो हो ही जाए कि आपको भी लगे कि हाँ वैल्यू सही निकाली है कि नहीं। तो ये आर जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है बस ये देख लीजिए एक बार, आर इक्वल्स टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब मैं वेरीफाई करता हूँ कि ये ठीक है कि नहीं। अब इसको रफ कर देंगे। अब इसको जब वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई अब हम जब हमने इसका रीसॉल्यूशन निकाला, ठीक है, अगर ये सही होगा तो इसका रिजल्टेंट आर आएगा। भाई देखो, रिजल्टेंट आर था उसको ब्रेक कर दिया, हमें दो कंपोनेंट मिल गए, ये हो गया रीसॉल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रीसॉल्यूशन वेक्टर। लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो दिस प्रोसेस, ये कह दीजिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड resolution resolution of वेक्टर। देख लूँ मैं ठीक से, लिख कैमरे में दिख भी रहा है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीसॉल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये तो समझ गए हम। अब इसका क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन। वेरीफाई करेंगे कि ये ठीक हम कर भी पाए हैं या नहीं। अगर अगर रिजल्टेंट आर आ गया तो वेरीफाइड, नहीं आया तो नॉन वेरीफाइड। तो रिजल्टेंट के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मतलब है हमारा ये जो ए कंपोनेंट है, ये इसको हमने क्या लिया था, इसको ए लिया था, इसको बी लिया था, जो भी लिया था हम लिखेंगे। हाँ, तो मान लिया ये ए है या ये बी है, कुछ भी मान लीजिए इन दोनों में से आपस में किसी को भी। तो ए क्या है, ए हमने माना है आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस फिर क्या है बी, बी क्या है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये अभी रूट में ही चल रहा है, ठीक है, उधर जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिखा है 2। ए का मतलब क्या है, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। बी का मतलब, बी की जगह पे लिख दिया आर साइन थीटा। अब एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉस थीटा। थीटा का एंगल कितना है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर देखा जाए ये है, एक ये वेक्टर है, या एक ये वेक्टर का कंपोनेंट, एक ये वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, ये कितना है, ये है हमारा 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री है, कॉस 90। और हम सभी जानते हैं कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0 है। तो ये हुआ जा करके आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जो यहाँ से हमें मिला। ये तो हो ही गया 0, ठीक। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना होता है, ये होता है 1। तो रूट में आर स्क्वायर बराबर आर, ठीक है। तो हमने जो रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स किया, वेक्टर का जो रिसोल्यूशन निकाला,
बिल्कुल परफेक्ट आ गया। हम जान गए कैसे वेक्टर का रिसोल्यूशन फाइंड करते हैं। एक कंपोनेंट ये मिलता है हमें, एक कंपोनेंट ये नहीं मिलता है। जब भी आप आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के, तो मैं उसमें छोटा सा बता देता हूँ। जब चार्ज हमें दो तरफ से अट्रैक्ट करेगा, या मान लीजिए कहीं पर भी हमारा इस तरह से एंगल बन गया, मान लीजिए हमारा यहाँ पे एंगल थीटा बन गया, हम क्या जानते हैं, थीटा के साथ वाला ये है, ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए अगर ये आर है, तो ये थीटा के साथ वाला एंगल ये कितना हो गया, आर कॉस थीटा। समझ गए। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेंगे इसके अपोजिट में, मतलब इससे ही एक परपेंडिकुलर लेंगे, जब इधर से डालेंगे तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। जब हम आगे भी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का न्यूमेरिकल लगाएंगे, वहाँ पर ये चीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से आप समझ जाएंगे। और हमें चेक करना था कि हमने जो जो निकाला है ये चीज़, ये जो हमने रिसोल्यूशन निकाला है ये सही भी है कि नहीं, उसको वेरीफाइड कर लिया। वेरीफाई कैसे करेंगे, आर वेक्टर था, ये आर को ही तोड़ के वाई और एक्स निकाले थे। अगर इनको इनका रिजल्टेंट निकालें तो हमें आर मिलेगा कि नहीं, वो हमें मिल रहा है, आर हमें मिल गया है पूरी तरह सॉल्व करके। तो ये था आपका आज का टॉपिक, रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करते रहिए, और अगर कहीं भी आपको कुछ भी कमी लग रही है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर सजेशन दे दें अपना। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे बताएंगे, जिससे कि मैं और बेहतर कर सकूं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब बस एक लास्ट वीडियो, हो सकता है वो वीडियो थोड़ा लंबा हो, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बताना है, वो और इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे हम देखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, कहीं ए क्रॉस बी होता है तो वो ए बी साइन थीटा हो जाता है। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो सब मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।